वंडरफुल। उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो उसका एक अनोखा ही रंग होता है। वो आज वही रंग मेरे को देखने को मिला। कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले हमेशा विद्यार्थी होते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं स्प्रिंगफील्ड के स्कूल के बच्चों से इस कार्यक्रम को लेकर। आपका नाम? इशिता सहानी एंड मैं फर्स्ट क्लास से स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो आप कितना उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस जब ये प्रैक्टिस के दौरान? हाँ जी, बहुत चीज़ें थी, पढ़ाई एंड बाकी सब कुछ साथ में मैनेज करना पड़ा। एंड बाकी वैसे एनुअल फंक्शन के लिए इतना कर सकते हैं हम अपने स्कूल के लिए। तो आपका नाम? प्रखर गुप्ता। आपको इस स्कूल के लेकर क्या एक्सपीरियंस? आप यहाँ से एक ऐसी मेमोरी या ऐसी कुछ यादें जो आपको लगती है कि यहाँ पे लाइक ऐसे फ्रेंडशिप एंड जो हमारी टीचर्स वगैरह उनका पढ़ाने का तरीका वो बहुत फ्रेंडली नेचर है उनका। ये सारी मेमोरीज अच्छी लगती है। लाइक आप इस कार्यक्रम में कब से तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, तब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज आपका फंक्शन हो गया या अभी करना है आपको? अभी करने हैं हमको। आप किस रोल में नजर आ रहे हैं? आर्मी एक्ट के मेजर हुए। आर्मी एक्ट के मेजर में। आपका नाम जान सकते समीर सिंह। हैं? आप इस कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित हैं और आप किस रोल में नजर आ रहे हैं? मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब करके मैम ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आर्मी के उसमें हूँ, एक्ट में हूँ। आपका नाम? अंशिका। इस कार्यक्रम में क्या हिस्सा ले रहे हैं? आपके वेशभूषा से नजर आ रहा है आप कुछ भरतनाट्यम वगैरह। हम लोग सरस्वती वंदना में डांस किया था हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोग और भी अपना डांस करेंगे। आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप विद्यार्थी के पर्पज से ये जो कार्यक्रम होते हैं इससे आपको कोई बेनिफिट होता है या आपकी कुछ स्किल्स में डेवलपमेंट होता है? हाँ जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम से हमारा एक तो माइंड फ्रेश होता है और हमें और चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिलती है। लाइक बहुत सारे सोशल स्कीम्स में हम प्रोग्राम में बातें करते हैं, और क्या कहते हैं, इन चीज़ों से बच्चों का वो थोड़ा ना सोशलनेस बढ़ती है कि हाँ वो सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, उनका दूसरों से इंटरेक्शन बढ़ता है। तो इस तरह से तो अभी हमारे साथ हैं स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर मैम सुनीता जगदीश यादव। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये पूरा प्रोग्राम देख करके आपको कैसा लगा? ओबियसली बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चों ने, स्टाफ ने, वर्किंग स्टाफ ने इतनी कड़ी मेहनत की है। और जो मेरा थीम था स्कूल में, बच्चों ने जिस तरीके से हर रिश्ते के बारे में वर्णन किया है वो बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। और मेरे ख्याल से सबसे पहला रिश्ता हमारे देश के प्रति रहता है। तो देश के प्रति जो उन्होंने भावनाएं दिखाई तो वो अपने आप में एक अपनी खूबसूरती लेके आया। और आप पेरेंट्स से पूछ के देख लीजिए कि किस तरह का प्रोग्राम था। इतने बच्चों को एक साथ लेके चलना, उनका कोऑर्डिनेशन करना बहुत बड़ी बात है। मेरी टीचर्स ने, मेरे स्टाफ ने, प्रिंसिपल मैम रिचा मैम ने, सभी ने कड़ी मेहनत की है। मैं देख रही थी 2 महीने से बच्चे लगे हुए थे बहुत प्रैक्टिस करने पे, और आज उसका सब रिजल्ट आपके सामने है कि बच्चों का कोऑर्डिनेशन, बच्चों का जोश अपने आप में ही सब कुछ बता रहा था। मैम जैसा कि हमने बाहर सारे पेरेंट्स से भी बात की, पेरेंट्स का जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया स्कूल को लेकर के। उन्होंने कहा कि स्कूल ने हर एक चीज़ को, हर एक थीम को प्रॉपर्ली कवर किया है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पेट्रियाटिज़म हो, देश को लेके देशभक्ति हो। तो उस फीडबैक, इतने अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? सबका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अप्रिशिएट करूँगी। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इतने पेशेंस से मैंने अपने बच्चों के बहुत प्रोग्राम देखे हैं। मैंने बहुत सारी जगह में चीफ गेस्ट में बन के गई हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है लास्ट में। लेकिन आज पेरेंट्स ने जो पेशेंस दिखाया है और जिस तरीके से एकदम शांत भाव से, शांत मन से, और लास्ट में जो जोश था पेरेंट्स के अंदर, वो देखते ही बन रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी सब देख के। लास्टली मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बीइंग अ बिजनेस वुमेन कितना मुश्किल होता है आपके लिए घर को एज वेल एज स्कूल को, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर पाना? थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और शायद ईश्वर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको दिखा देता है और आप करते चले जाते हो। मुश्किल तो थोड़ा होता है लेकिन सब हो जाता है। आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे तो सब कुछ मैनेज कर लोगे। थैंक यू सो मच मैम।
तो अभी हमारे साथ हैं स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम मिस ऋचा जैन मैम। तो मैम मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आज जो थीम है हमारी रिश्ते, द कलर्स ऑफ लाइफ, आज की इस थीम के पीछे का मोटिव क्या था? इस थीम के पीछे का मोटिव ये है कि आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो अपने नैतिक मूल्यों को, अपने रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ रही है। उन्हें यही नहीं पता कि जीवन में इन रिश्तों का क्या मूल्य होता है। जो पेरेंट्स उनके लिए रात दिन एक कर देते हैं, उनके सपनों के लिए वो जीते हैं, और जब वो सपने पूरे होते हैं तो वो उन पेरेंट्स को ही छोड़ के चल देते हैं। तो हमारा मेन मकसद उन रिश्तों को उनके जीवन में महत्व दिलाना है कि वो उन रिश्तों को जिएं, और कहीं ना कहीं उन्हें सबके बारे में अपने कर्तव्य का बोध भी होना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स के लिए, स्कूल के टीचर्स के लिए, इवन एनवायरनमेंट के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। क्योंकि वो अब तक सब कुछ अपने राइट समझते हैं कि ये मेरा राइट है, नेचर से मुझे लेना ये मेरा राइट है, बट उनकी ड्यूटीज़ भी है उनकी तरफ, तो वो उनको फुलफिल कैसे करनी चाहिए वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। इसीलिए हमने इस बार हमारे एनुअल फंक्शन का थीम रिश्ते द कलर्स ऑफ लाइफ रखा था। फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स इतने टाइम से आप सभी को मेहनत करते हुए देख रही हैं, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या कोई भी स्टाफ हो। तो आज फाइनली उस मेहनत को एग्जीक्यूट होते हुए आपने देखा, लाइव देखा अपनी आंखों से, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वंडरफुल, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो उसका एक अनोखा ही रंग होता है। वो आज वही रंग मेरे को देखने को मिला। मेरे सारे पेरेंट्स के फेस पे जो एक खुशी थी, उन्होंने अपने बच्चे को स्टेज पे देखा। टीचर्स के फेस पे जो सेटिस्फेक्शन था, हमारे मैनेजमेंट में चेयरपर्सन मैम के सामने, नैतिक सर के फेस पे, उन सब के फेस पे जो खुशी थी, मेरे को लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। जो हमने लास्ट 2 मंथ से जितनी भी प्रिपरेशन की है वो सब कुछ सफल हो गया। एट दी एंड मैम हमें ये बता दीजिए कि ऐसे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट्स और हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा इवेंट एक बच्चे की एजुकेशनल लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और कितना ज़रूरी है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन का मीन्स सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चे का टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होना, जिसमें उसको सामाजिक, नैतिक, मौलिक, शैक्षणिक हर तरह की उसको एजुकेशन मिले, जहाँ पे वो अपनी किताबी ज्ञान प्राप्त करे, साथ में अपने नैतिक मूल्यों को जोड़े अपने टीचर्स के साथ में। इवन उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी भी उसकी बाहर आए। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, और इस तरह के प्रोग्राम से उनके अंदर का जो डिफरेंट होता है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। कोई ड्रामा में बहुत अच्छा होता है, कोई डांस में बहुत अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है, बट कोई एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होता है। तो इससे बच्चों को पता चलता है कि उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ है जिसको उन्हें ग्रोन अप करना है। ओके, माय नेम इज़ प्रियंका त्यागी एंड मैंने 2020 में स्प्रिंगफील्ड ज्वाइन किया था। 4 साल मुझे हो गए हैं। द एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज़ वेरी गुड। आई एम अ टीचर इन मैथमेटिक्स। मैम कैसा लगा आपको आज का पूरा इवेंट, और इतने टाइम की मेहनत आज फाइनली सफल हुई, तो आपका क्या कह सकते हैं उसको लेकर के रिस्पॉन्स? मैं ऐसा कह सकती हूँ, एक बीज बोया था और आज पेड़ ने फल दे दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चे बहुत दिन से, पता नहीं कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे। सिर्फ मेहनत ना प्रैक्टिस की नहीं होती है, वो लोग प्रिपरेशन होती है। मैंने अपने आप को रेडी किया और फिर उसे एग्जीक्यूट किया, एंड द फाइनल परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए मैम पर्सनली कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था सब कुछ मैनेज कर पाना, इतने छोटे छोटे बच्चे और इतनी सारी परफॉर्मेंसेस? डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं था। मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो डिफ़िकल्ट नहीं था। हम इन्हीं बच्चों को स्कूल में मैनेज करते, तो यहाँ भी आराम से मैनेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, उन्हें कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितने ज़रूरी हैं ये प्रोग्राम्स उनके लिए? सबसे पहले तो ये मैं बेनिफिशियल इसी पॉइंट में कहूँगी कि उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। उन्हें कोकुलर एक्टिविटीज़ का एक ब्रॉड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लास से हटकर उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में वो लोग जाते हैं, डिफरेंट क्लासेस के बच्चों से मिलते हैं, नया एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है। जिस तरीके से उन्होंने अपना आज कॉन्फिडेंस, स्टेज को फेस करना ही अपने आप में मतलब पर्सनालिटी का एक अच्छा फैक्टर है। कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होता है, इतनी हज़ारों लोगों को एक पब्लिक में फेस करना, ये उनकी पर्सनालिटी में बहुत अलग तरीके से हर एक वाइब में उन्हें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देगा। ऑल ओवर मैम पूरे प्रोग्राम का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, जो आपको ऐसा लगा कि आपके लिए यादगार बन के रह गया? A to Z। ऑल ओवर